हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। दिस इज़ मी सौरभ यादव और आप सभी का स्वागत कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल 2025 की बेस्ट प्रिपरेशन। आपको मैं करवाने वाला हूं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। ये जो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, ये 7 टाइम्स रिपीटेड इन गवर्नमेंट एग्जाम्स। कहने का मतलब क्या है कि जो आपके सामने क्वेश्चन है ये 7 बार रिपीटेड है गवर्नमेंट एग्जाम्स में। इट मीन्स ये जो क्वेश्चन आपके सामने है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? तो आपको कम से कम समय में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ प्रीवियस ईयर के। क्लियर? और जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 में भी, जी हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये 2024 में भी रिपीटेड है। जो अभी आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ था, आरपीएफ एसआई का जो उनका एग्जाम हुआ था, उनमें भी ये क्वेश्चंस आए हुए थे। क्लियर होगी बात? तो हर एक चीज़ मैं आपके लिए अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से रिसर्च करके आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, अदरवाइज आपका पतन निश्चित है फिर। क्लियर? तो अगर आपको एक अच्छी बनी बनाई खीर मिल रही है ना, तो आप खाने वाले बनो। क्लियर? तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आज से हमारे टोटल 10 लेक्चर कंप्लीट हो रहे हैं। क्लियर? अभी तक हमने 9 लेक्चर मैंने अपनी प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। खैर, प्लेलिस्ट के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 बार रिपीटेड है और इसके पूरे चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं कि आगे भी पूछा जाएगा। देखो, सीधी सी बात है, 100% तो नहीं बोल सकता। 100% क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पेपर मैंने थोड़ी बनाया है, समझ रहे हो ना। तो 100% बोल दिया ऊपर से, अगर वैसे आएगा तो पक्का, इतनी इस बात की तो मैं गारंटी दे रहा हूँ, आएगा तो पक्का। क्लियर? 99.9% श्योर हूँ मैं। और बोलो, क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड? ये पूछा है। इसमें बोला है, आपने देखा होगा ना कि जो से स्काई डाइविंग करते हैं, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर ना ऐसे ऐसे बना होता है, और ऐसे ना बड़ा सा ऐसे पोल जैसा बना होता है, और नीचे खाई होती है, ये नीचे पूरी खाई है, और यहाँ पर एक बंदा होता है, ऐसे ऐसे को फेंक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये इंसान है, और ऐसे ऐसे ना रस्सी बांध के फेंक दिया जाता है, उसे बोलते हैं स्काई डाइविंग। ये इंसान है, ठीक है। अब ये इंसान रस्सी बांध के नीचे कूदता है, इसकी कमर में रस्सी बंधी होती बेल्ट टाइप की, तो मगर ये धरती पे नहीं टच होता, आसमान में ही रहता है। तो जो सा ये इंसान कर रहा है, इस एडवेंचर को क्या बोलते हैं? इस एडवेंचर को बोलते हैं स्काई डाइविंग। क्या बोला जाता है? स्काइंग डाइविंग। क्लियर होगी बात? समझ लगी? मतलब हवा में तैरना एक टाइप का ये होता है, मगर इसका मतलब ये तैर भी लेता है और हवा में लटक भी लेता है, दोनों काम कर लेता है। क्लियर होगी बात? तो ये चीज़ें हैं, और ये क्वेश्चन आगे भी पूछे गए हैं, और पूरी चांस है कि 2025 में ही पूछे जाएंगे। क्लियर? तो देखते हैं क्या लिखा है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड? कहने का मतलब यह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड। कहने का मतलब है जो भारत का एक इसका इंस्टीट्यूट होता है। समझ लगी बात? ऐसे नहीं कोई भी जाके पट्टी बांध के, रस्सी बांध के किसी भी इंसान को मतलब फेंक देगा नीचे, ऐसे नहीं। इसकी पढ़ाई होती है, इसकी एक स्टडी होती है, इसका एक इंस्टीट्यूट है। तो ये पूछा है कि जो सा ये वाला काम है, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो आपको बताना है इसका इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। इसका इंस्टीट्यूट है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पर है? जम्मू एंड, ये एंड का साइन होता है, ठीक है, कश्मीर में। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जम्मू और कश्मीर पहले स्टेट में थे। किस में थे पहले? पहले ये स्टेट में काउंट होते थे, मगर अब ये यूनियन टेरिटरी है। क्या है? यूनियन टेरिटरी, यूटी। अब स्टेट में नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? इतनी बात क्लियर होगी तो बहुत बढ़िया। अब आपको बताता हूँ जम्मू और कश्मीर की कैपिटल क्या है। जम्मू और कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। SRINAGAR, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर नहीं है। कई लोग स्पेलिंग ये लिखते हैं। तो देखो, जो सी ये स्पेलिंग है ये गलत है, ठीक है, और ये वाली स्पेलिंग सही है, ठीक है। तो इसे काट कर दो, इस पर फोकस करो। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में ये इंस्टीट्यूट है। और आपको बताना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर पहले स्टेट में थे, मगर अभी 2024 से क्या हुआ था, एक कानून निकला था कि ये यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेशों में आएंगे। यूनियन टेरिटरी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर होगी बात? और जम्मू और कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर है। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। अब आपको एक बात और बताता हूँ इसमें, यहीं पर ही समझ लो फटाफट। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग। अब देखो, माउंटेन्स के बारे में बात हुई थी, तो माउंटेन कहाँ पर है? माउंटेन जम्मू कश्मीर में तो मिलेंगे, पहाड़ में तो मिलेंगे माउंटेन। इसीलिए जो इसका इंस्टीट्यूट है, वो जम्मू और कश्मीर में खोला गया था। क्योंकि जम्मू कश्मीर में क्या है, एक तो नेचर बढ़िया है, ऊपर से वहाँ पर पहाड़ बहुत देखने को मिलते हैं। आपने कारगिल का नाम सुना होगा, कारगिल की लड़ाई हुई थी,
असल में कारगिल एक जगह थी, ठीक है, जहां पर बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे पहाड़ बने थे, ऐसे ऐसे पहाड़ बने थे। क्लियर? तो वो जगह कहाँ पर है? वो जगह जम्मू और कश्मीर में ही थी। क्लियर होगी बात सभी को? तो यहाँ पर लोग क्या होता था, यहाँ पर लोग ऐसे ना पहाड़ों के ऊपर ऐसे ऐसे बंकर बना के रहते थे। पहाड़ों के ऊपर मतलब कमरे बना के रहते थे। समझ लगी बात मेरी? तो पहाड़ों के ऊपर ऐसे पहाड़ बना था, तो पहाड़ों के ऐसे ऊपर रहते थे। कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, कोई यहाँ रह रहा है, ऐसे रहते थे। क्लियर होगी बात सभी को? देखो मैं अब ड्राइंग बना के तो दिखा नहीं सकता, क्योंकि फिर काफ़ी काम लंबा हो जाएगा ना। चलो एक बना के दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, ठीक है, और एक इंसान यहाँ यहाँ पर एक एक बटालियन यहाँ पे रह रही है। आर्मी की बटालियन होती है, एक बटालियन में 200 सोल्जर्स होते हैं। क्लियर होगी बात? तो ऐसे ही ना बटालियंस डिवाइड होती है, आधी यहाँ रह रही है जनता, आधी जनता यहाँ रह रही है, हमारे आधे सोल्जर्स यहाँ रहते हैं, ऐसे करके पूरे पहाड़ में ऐसे सिस्टम होता है। क्लियर होगी बात सभी को? समझ लग गया? तो जो कारगिल थी, कारगिल एक जगह थी जहाँ पर ओवरऑल जम्मू कश्मीर पूरा पहाड़ी इलाका ही है। अब जब घूमोगे जाओगे तो आपको पता लगेगा। क्लियर होगी बात? हमारे इंस्टीट्यूट में भी बहुत सारे कश्मीरी लड़के पढ़ते हैं, वो बताते हैं कि वहाँ का वेदर बहुत औसम रहता है। समझ रहे हो? श्रीनगर का तो वेदर औसम रहता है, लद्दाख वाली साइड में ना तो एकदम माहौल बन जाता है पूरा पूरा। तो देखो एक क्वेश्चन हो रहा था, ये क्वेश्चन तो है इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको करवाया है। एक क्वेश्चन और है, आपसे पूछा जाता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? क्या है? नेशनल, NATIONL, नेशनल इंस्टीट्यूट, पूरा मैं लिख देता हूं पहले, ऑफ माउंटेनियरिंग। आपसे पूछा गया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहां पर है, आपको ये बताना है। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश कैसे याद रखोगे? अरुणा, अब सपोज लो किसी लड़की का नाम है अरुणा, अरुणाचल, अरुणाचल घूमने चलते हैं। क्लियर होगी बात? ऐसे याद हो सकता है, अरुणाचल। समझ लगी बात सभी को? अरुणाचल प्रदेश। क्लियर होगी बात सभी को? और आपसे पूछूंगा अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल पहले ईटानगर थी, अभी क्या अमरावती है। क्लियर होगी बात? अरुणाचल प्रदेश की पहले कैपिटल क्या थी? ईटानगर, अभी रिसेंटली अमरावती हो चुकी है। इतना क्लियर हो गया सभी को? अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा गया है, 4x टाइम रिपीटेड है। ये मेरे दिमाग से निकल गया था, मैंने लिखना भूल गया था, अभी मैंने आपको लिख के बता दिया है। तो फटाफट से एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं, ठीक है। 7 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 7 बार पूछा गया है। वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग लोकेटेड? आपसे पूछा गया कि जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग और माउंटेनियरिंग का है वो कहाँ लोकेटेड है, मतलब कहाँ पर बना हुआ है। तो हमें बताना है कि वो जम्मू और कश्मीर में बना हुआ है। और जम्मू और कश्मीर की कैपिटल, सी मतलब कैपिटल, कैपिटल कहाँ पर है? श्रीनगर में है। और जम्मू और कश्मीर पहले स्टेट में थे, अभी वो यूटी यानी यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश में आ रहे हैं। क्लियर होगी बात सभी को? केंद्र शासित प्रदेश लिख दूं क्या? चलो देख लो यार, लिख देता हूँ, खुश रहो। केंद्र शासित, अब ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में आते हैं। इतना क्लियर हो गया? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको कारगिल के बारे में सब कुछ समझा ही दिया था, ठीक है, वो चीज़ मैं रिपीट नहीं कर रहा। स्काई डाइविंग का मतलब आप समझ ही गए हो कि एक ऐसे ही बड़ा सा, ऐसे ही मतलब खंबा जैसा बना होता है, बहुत बड़ा सा होता है, अराउंड समझ लो कि 20-25 मंजिल का होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ना रस्सी बांध के बंदे को फेंका जाता है नीचे, तो बंदा ऐसी हवा में लटक जाता है, जमीन में टच नहीं होता। अगर जमीन में टच होगा ना इसका फिर राम नाम सत्य हो जाएगा, इसीलिए जमीन में टच नहीं होता, ठीक है, वरना इसका पहले ही फिर सुहा हो जाएगा। समझ लगी मेरी बात? इसीलिए पट्टी बांधी जाती ताकि ज़मीन में टच ना हो, हवा में लटका रहे हैं, इसको थोड़ा मज़ा आए। मतलब वो डायलॉग है ना, मौत को छू के टक से वापस आना, तो वो वाला हाल है ये, पैसे दे के खुद मौत के मुंह में जाना और वहाँ से वापस आना। क्लियर? अगर कोई मेरे से पूछेगा तुम ये करोगे, भाई मैं तो कभी ना करूँ, मैंने तो कान पे हाथ लगाया, देख के मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ये क्यों फालतू में ऐसे पैसे वेस्ट करने यार, किसी गरीब को खिला दो यार, किसी गरीब का भला हो जाएगा। सही कि नहीं? बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन में इतने लोग बैठते हैं, उनको मैं हेल्प करो यार। हेल्प करने में जो मज़ा है ना, जो दूसरों की जो बेसहारा लोगों की मदद करने में मज़ा है ना, वो किसी जानवर को खिला दो, किसी कुत्ते को दूध पिला दो, है ना, दूध बिस्किट डाल दो या दूध रोटी डाल दो, वो चीज़ अलग अलग फील होती है यार। ये सब करने में ना फुकरीबाजी है, मुझे नहीं पसंद है सिर्फ ये, ठीक है। बहुत सही, कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो पसंद है ये वो, भाई तुमको पसंद है तुम पैसे फूको। आगे देखो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। क्लियर होगी बात? और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल थी अमरावती। इतनी बात क्लियर होगी? आपको याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग अरुणाचल प्रदेश में है, और जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्काइंग एंड माउंटेनियरिंग है वो जम्मू कश्मीर में है। अब देखो इसमें स्काइंग और माउंटेनियरिंग दोनों आ रहा है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में है, बट इसमें सिर्फ माउंटेनियरिंग आ रहा है, इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में है। इतनी बात क्लियर होगी? हिंट दे दिया, ठीक है। अब आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अच्छा देखो, वीडियो ना ज़्यादा लंबी नहीं बनाना चाहता, तो ये क्वेश्चन मैं इसी वीडियो में ख़त्म करता हूँ, और जो आगे वीडियो होगी मैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी प्लेलिस्ट है, मैं आपको प्लेलिस्ट का नाम बता देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप समझ जाओ प्लेलिस्ट का नाम है क्या। तो अपनी प्लेलिस्ट का नाम है, जहाँ पर ऐसी आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं वो सारी की सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात सभी को? तो भाइयों प्लेलिस्ट का नाम देख लो इधर, SSC GD स्लैश, यहाँ पे होगा RPF कांस्टेबल। क्लियर? ये है प्लेलिस्ट का नाम। क्या है? प्लेलिस्ट का नाम है। इतनी बात क्लियर होगी? ये प्लेलिस्ट का नाम है, ओके। और आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये नाम है, आपने क्या करना है, आपने मेरा चैनल खोलना है, चैनल पे आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे। जब आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको ऊपर दिखेगा, ठीक है। अभी तक इसमें टोटल 10 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो 10 की 10 वीडियो के आपने क्या करना है, अच्छे से उसको देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात सभी को? और ये आपको बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हल्के मत लो, अवॉइड मत करो, इन्हें अच्छे से पढ़ो, इन पे सीरियस हो जाओ, क्योंकि पेपर आपके सिर के ऊपर तांडव कर रहे हैं और आपको पढ़ना चाहिए इस समय। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।